हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से लाइफ की सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है मूलांक 3 वाले लोगों के लिए। अब मूलांक 3 वाले लोग कौन हैं? मूलांक बोलते हैं, कुछ लोग लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, कुछ लोग क्वीन नंबर भी बोलते हैं इसको। इसके चाहे नाम जितने अलग हों, अलग अलग लोगों से के द्वारा दिए हुए, लेकिन यहाँ पे बेसिक बात है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो ही सिंगल डिजिट में आपका मूलांक होती है। तो अगर आप किसी भी मंथ की 3rd को पैदा हुए हैं, 12th को पैदा हुए हैं, 21 को या फिर 30th को, इन सब का जोड़, क्योंकि ये डबल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ है, वो भी 3 ही आता है। आप गवर्न हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मूलांक 3 है फिर आपका, और आपका पर्सनैलिटी नंबर 3 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली मैं मोस्टली बोलती हूँ पर्सनैलिटी नंबर 3। पर्सनैलिटी नंबर 3 के जो लोग होते हैं वो गवर्न होते हैं जुपिटर से। गुरु का आशीर्वाद साक्षात लेके आते हैं। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि हो सकती है, और ये लोग ना काफ़ी हाई मॉरल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं लाइफ में, अच्छी सलाह देते हैं। और लोग भी ना कोई भी सलाह लेने के लिए फटाफट से इनके पास आते हैं, यानी कि आपके पास आते हैं। ठीक है, आपका नीश छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका एक ऐसा इंप्रेशन जरूर होगा अपने आसपास, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, कि लोग कहीं ना कहीं आपको ना एक समझदार इंसान समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं उसके लिए ये प्रेडिक्शन है। और हो सकता है गाइस ये जनरल है, ठीक है, और कलेक्टिव है। तो हर एक चीज़ ना, हर एक इंसान से, पर्सनैलिटी नंबर 3 वालों से, मूलांक 3 वालों से 100% रेजोनेट ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। जितना पार्ट जिस इंसान से रेजोनेट करे, जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे, उतना आप रखिएगा। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की आपकी रीडिंग है, नेक्स्ट 6 मंथ्स की आपकी प्रेडिक्शंस हैं, और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। आप इसे जब भी देखेंगे उसके नेक्स्ट 6 मंथ को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ना सबसे पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। डेथ का कार्ड आया है सबसे ही पहला, जजमेंट, ओके, टावर, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, द व्हील का कार्ड आया है। सब ना भाई बंधु एक साथ ही आए हैं, ये ना भाई बंधु हैं ये सारे कार्ड ना। व्हील का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, डेथ का कार्ड, टावर का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे तो 3 कार्ड नेगेटिव हैं, 3 कार्ड पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे 10-10 का एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू से यू गाइस, आप ना जब इस रीडिंग को देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के ना बहुत गंदे वाले जो झगड़े होते हैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ, वो हो रखे हों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे लोगों के साथ नो कांटेक्ट में हैं, और मोस्टली अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप में तो नो कांटेक्ट में हैं। आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, आप खुद टूटे हुए हैं, आप शॉक में हैं इस टाइम पे। जब इस वीडियो को देखेंगे, जब भी ये वीडियो नोक नोक करेगी आपके दरवाजे पे, आपके मोबाइल पे, ये आपका सिचुएशन होगा उस टाइम पे कि लाइफ में ना एक टाइम के लिए होता है कि चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती हैं और चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, एक केओस क्रिएट हो जाता है, एक ऑर्डर नहीं रहता किसी भी चीज़ में, और ऐसे ऐसे हमें धोखे मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कि ना हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो वो शॉकिंग होती हैं हमें, मतलब ऐसा फील होता है कि ये मेरे साथ हो कैसे गया, ये सामने वाले ने मेरे बारे में कैसे कह दिया, ये सामने वाले ने मेरे बारे में सोचा कैसे, ये रिश्ता हमारा इतना मजबूत था, ये टूट कैसे गया। तो आप लोगों की कुछ बेस्ट फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, वो टूट सकती हैं। कुछ लॉन्ग टाइम वाली जो कमिटेड रिलेशनशिप होती हैं वो टूटी हुई हो सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके बीच में चीज़ें कुछ इस तरह से ख़राब हुई हुई हैं कि आप टोटली नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी। चाहे आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे से बातें
नहीं कर रहे हैं, मन खट्टा हो गया है, दिल टूट गया है। और आप में से बहुत सारे लोग मैरिड होने के बावजूद अलग अलग रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केसेस हैं, कुछ लोगों पे झूठे लिटिगेशन फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। सो ये सारा आप लोगों का सिनेरियो है। बट जो भी है, आपकी लाइफ में ना ऑर्डर गायब हो गया है। आपकी लाइफ में से ना एक सुख, शांति और एक जिसे कहते हैं कि एक ढर्रे पे चलती हुआ जो जीवन था ना, वो कहीं ना कहीं डीरेल हो गया है। डीरेल जैसे कहते हैं कि रेल जो है पटरी से उतर गई है। तो जीवन बिल्कुल अभी तहस नहस आपका हुआ है। और यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब एक चीज़ काम नहीं कर रही होती है, या एक चीज़ का एक कार्मिक साइकिल हमें कंप्लीट करना होता है, या एक कर्मा का साइकिल है, किसी के साथ हमने कुछ किया था कभी, ठीक है, और वो हमें आज पे बैक करना है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो चीज़ें ना बियॉन्ड लॉजिक होती हैं, फिर उसमें लॉजिक नहीं लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लॉजिक मत लगाएं। चीज़ें इलॉजिकल हैं, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं रिसेंट पास्ट में, वो चीज़ें इलॉजिकल हैं, उसके पीछे लॉजिक है ही नहीं। आप लॉजिक ढूंढ नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने मन को परेशान करेंगे इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, ये जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। ये जजमेंट दो तरह से है गाइज। अगर मैं आपके केस में बात करूं, ठीक है, पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करती हूं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बुरा तो हुआ है, ठीक है। आपको धोखे मिले हैं, आपको फाइनेंसेस के लॉस हुए हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ में से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, और चेंज, एक कोई बहुत बड़ी शिफ्ट आई है आप लोगों की लाइफ में, और अभी वो शिफ्ट आपको बहुत नेगेटिव लग रही होगी। और जब भी कोई चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हमें बहुत नेगेटिव लगता है। तो फिलहाल आप बहुत नेगेटिव हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और आप बार बार उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं जो इस टावर ब्रेक मोमेंट से पहले थी। लेकिन गाइस, यहाँ पे ना यूनिवर्स का तरीका चीज़ों को हमसे छीनने का, या चीज़ों को हमें नई चीज़ें देने का तरीका यही है कि पहले पुरानी चीज़ों को वो हमसे छीनता है। तो मे बी ये आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका हो, मे बी आपको कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत हो लाइफ में, इसलिए इसमें इस तरह की चीज़ें हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है जजमेंट का। तो अगर तो चीज़ें किसी ने आपके साथ बुरी की हैं, तो आप इसको ये समझिए कि आपको याद है या नहीं है, कॉन्शियसली आपने कुछ ऐसा किया कि नहीं किया, इनडायरेक्टली हुआ, डायरेक्टली हुआ, कॉन्शियसली हुआ, सबकॉन्शियसली हुआ, इस लाइफ का था या पास्ट लाइफ्स का था, बट कोई कर्मा था जो आपको सेटल करना था। और कर्मा सेटल करना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा किया, फिर मेरे साथ किसी और ने बुरा किया, शायद ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेसन सीखना है। सो लेसन इम्पॉर्टेंट है, और लेसन हम तभी सीखते हैं, हम गद्दे तकियों पे बैठ के लेसन नहीं सीख सकते हैं। हम पार्टियों में खुश रहते हुए, खुशी के माहौल में लेसन नहीं सीख सकते हैं, वो सब कंफर्ट जोन है। लेसन हम कब सीखते हैं? जब हमारे पैर तले की ज़मीन खींच ली जाती है। लेसन हम कब सीखते हैं? जब हमें धोखा मिलता है, जब हमारा दिल टूटता है, ठीक है, जब नेगेटिविटी से हम भर जाते हैं। तो ये लेसन था गाइज आप लोगों के लिए, और एक बुरा टाइम आप लोगों ने बिताया है। ये कार्ड बता रहे हैं बहुत अच्छे से ना, कहानी बता रहे हैं आप लोगों की। एक बहुत ही हैवी कार्मिक कर्मा का साइकिल आपने कंप्लीट किया है, और मुझे पता है कि जब कर्मा का हैवी साइकिल कंप्लीट करता है कोई इंसान, तो कितना कितना कुछ बुरा उसके साथ हो सकता है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और जिस पे बीतती है वो ही समझता है। बट यहाँ पे दूसरा केस अगर मैं देखूँ, जजमेंट का कार्ड आया है, आपकी रीडिंग में आया है। तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया गाइस, ठीक है, चाहे वो इसलिए किया कि कभी आपका कोई कर्मा सेटल हुआ है उनके साथ, बट फिर भी उसके बावजूद भी इस बार तो आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, इसके बावजूद उन्होंने आपके साथ बुरा किया, तो उनको इसकी सज़ा मिलेगी, जजमेंट मिलेगी। और मैंने ये भी बोला है कि बहुत लोगों के लीगल इश्यूज़ हैं, लिटिगेशंस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं, उनको फंसाया गया है, ठीक है, और झूठे केसेस डाल देते हैं लोग आजकल ना। और यहाँ पे ना बहुत सारे कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज़ भी हैं। हालांकि मैं लीगल इश्यूज़ वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है कि और बहुत सारे फैक्टर भी काम करते हैं, और ये फैक्टर भी काम करता है कि आपका स्टैंड क्या है, ठीक है, और आपके कर्माज क्या हैं, और आपके डीड्स क्या हैं, आपने किया क्या है। तो यहाँ पे एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगी कि अगर तो आप सही हैं तो जजमेंट आपके फेवर में होंगी, एंड अगर आप सही नहीं हैं, सो आई एम वेरी सॉरी टू से टू यू गाइस,
कि फिर आपके फेवर में जजमेंट नहीं होगी, बट जजमेंट किसी ना किसी फॉर्म में आपके आसपास है। और जहाँ तक मैं परसीव कर पा रही हूँ, जिस तरह से ये झगड़ा हुआ है, जिस तरह से ये मेलोड्रामा क्रिएट हुआ है, जिस तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, और जिस तरह के आगे कार्ड्स हैं आपके आसपास ना, और कार्ड्स भी तो कहानी बता रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि जजमेंट जो है आपके फेवर में आएगी। क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। और 3 नंबर जो पीपल होते हैं ना, मैं इसलिए भी कॉन्फिडेंट हूँ, 3 नंबर जो है समझदारी का नंबर होता है, गुरु का नंबर है, गुरु परिस्थिति का नंबर है, ठीक है, और नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है। तो कोई गलत काम 3 नंबर वाले वैसे भी कम ही करते हुए पाए जाते हैं। सो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि 3 नंबर का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ में, इन डेट ऑफ बर्थ्स में पैदा हो गए हैं और 3 नंबर का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप लोगों में से हो सकते हैं कुछ लोग जो ड्रिंक करते हो या नॉन वेज खाते हो, तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कम करें। नॉन वेज कम खाएं या छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, ड्रिंक कम करें या बिल्कुल छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में वैसे भी होने लगेगी। 3 नंबर वालों के लिए ये रेमेडी भी होती है, एज अ रेमेडी भी ये चीज़ काम करती है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, डेथ एंड रीबर्थ एंड इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब एक इन्फिनिटी लूप में से ना हजारों बार, लाखों बार गुजरने के बाद हम अपने लेसन सीखते हैं। जो मैंने आपको इतनी इजी लैंग्वेज में बताया कि कर्मा का सिद्धांत क्यों है, जजमेंट क्यों होती है, और कर्मा के साइकिल रिपीट क्यों होते हैं, और हमारे साथ बुरा क्यों होता है, और जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तभी हमारे साथ बुरा क्यों होता है, वो इसलिए कि एक इन्फिनिटी लूप में से ना लाखों बार गुजरने के बाद हमें लेसन समझ में आता है कि लेसन क्या था, मुझे सीखना क्या था। और 3 नंबर वाले हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो आपने ना इन चीज़ों पे बहुत चिंतन और मनन किया है और कर रहे हैं, और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो ये तो हो चुका होगा पास्ट, और ये आपको गारंटेड है कि ये फ्यूचर में होगा। तो ये है आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंटली ऐसा हो सकता है कि आप दीन दुनिया से बिल्कुल अलग रह रहे हों, कट गए हों, ठीक है, आपने अपने फ़ोन में से बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए हों, बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया हो, आप बहुत कम लोगों से बात करते हो, मिलना जुलना आपने बिल्कुल छोड़ दिया हो, पार्टी इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ, किट्टी पार्टियाँ या फिर मॉल में घूमना या इस तरह की चीज़ें, शॉपिंग जो आप किया करते थे वो सब आपने छोड़ दी हो, और आप चुपचाप से ना अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। कैसे काम कर रहे होंगे? हो सकता है आप किसी गुरु को सुन रहे हो सकता है आपने मंदिर जाना शुरू कर दिया हो, हाँ, हो सकता है आपने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी हो, आप रिलीजियस हो गए हो, आप स्पिरिचुअल हो गए हो, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई हो। ये लाइफ के जो लेसन है, जो आपको ना थोड़ा सा एक होने लगता है, आभास होने लगता है चीज़ों का पूर्वाभास होने लगना, चीज़ों का आभास होने लगना कि ये हुआ ऐसे है, बट ये हुआ इस चीज़ के लिए है। सो बहुत बिग शिफ्ट से आप गुजर रहे हैं इस टाइम पे। बिग शिफ्ट इसलिए भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अपने आप में बताता है कि आपके ऊपर कितनी कितनी बुरी चीज़ें बीती हैं, झटके से चीज़ें टूट गई हैं आपकी लाइफ में, झटके से लोग छोड़ के चले गए हैं, बहुत लंबे लंबे पुराने रिलेशनशिप झट में टूट गए हैं, या उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, तो आप बहुत शौक में हैं, बहुत ज़्यादा स्तब्ध होता है ना एक इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान, हैरानी का यहाँ पे ज़्यादा है कि ये यार ये कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये मेरे को धोखा कैसे दे गया। तो इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है ये आप ना फिलहाल बहुत तरीकों से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हो सकता है पहले आप एक्सट्रोवर्ट रहे हो बहुत ज़्यादा, अब आप इंट्रोवर्ट हो गए हो सकता है आप बहुत ही आउट गोइंग और जो पार्टी पीपल होते हैं वो रहे हों, लेकिन अब आप थोड़े से रिलीजियस हो गए हो, थोड़े से पीस ऑफ माइंड में हो गए हों, थोड़ा ठहराव आ गया हो आपकी लाइफ में। हो सकता है आप भागे दौड़े जा रहे हों और कॉम्पिटिटिव वे में काम करते हो, रैट रेस में हिस्सा आपने लिया हुआ हो कि जैसे जहाँ सब जा रहे हैं, लाइफ एक रेस है और फर्स्ट आना है, आप भी उस तरह से रहे हो, लेकिन अब आप थोड़े से ठहर गए हैं, लाइफ में ठहराव आ गया है, और चीज़ों में जो आपको अंधी दौड़ जो थी वो आपने छोड़ दी हो, और चीज़ों के बियॉन्ड जाके चीज़ों को देखना आपने शुरू किया हो। और यहाँ पे ना आपके ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, द व्हील का कार्ड आया है। द व्हील का कार्ड क्या होता है, और ये एक्चुअल में इसका जो पूरा नाम है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इसीलिए मैंने बोला है, चाहे ये बहुत बुरा कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, चाहे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुई हैं, ठीक है। और ये बहुत उलटबासी लगती है, बहुत उल्टी चीज़ें लगती हैं कि हमारे साथ पहले कुछ बुरा होगा फिर हम चेंज होंगे, पर होता ऐसा ही है। जब तक
तक लाइफ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलती है तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ना लाइफ जैसे कहते हैं कि सरपट दौड़ रही थी एक गाड़ी, अचानक से बहुत तेज ब्रेक लगा, तो अचानक से तेज चलती हुई लाइफ में आपकी एक ब्रेक लगा है। जजमेंट आपको दिया जाएगा, जो आपने खून के आंसू रोए हैं, ठीक है, जो आपने स्लीपलेस नाइट काटी हैं, जो आपको डिप्रेशन रहा है, जो आपको एंग्जाइटी रही है, जो परेशानी से आप गुजरे हैं, और परेशानी आपकी ऐसी थी कि आप किसी को कुछ बता नहीं पाए हैं, बोल नहीं पाए हैं, आपने किसी को बताया नहीं है, बोला नहीं है, किसी को जताया नहीं है, आपने सिर्फ कोना पकड़ लिया है, ठीक है। और ये फॉर टाइम बीइंग है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा भाई कोना पकड़ के ही होती है। भरे बाजार में, पार्टियों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। और यहाँ पे व्हील का कार्ड आया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो जब हम एक चीज़ की कीमत चुका चुके होते हैं, जबकि हमने किया कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट इस जन्म में आपने इस तरह का कुछ भी नहीं किया होगा जैसे आपने कीमत चुकाई है, तो कहीं ना कहीं हमें इनाम भी मिलता है, ठीक है, हमें रिवॉर्ड भी मिलते हैं। जैसे लाइफ में हमें अवार्ड मिलता है अगर हम कुछ चीज़ कर लेते हैं, अचीवमेंट कर लेते हैं, ऐसे भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन भी हमें व्हील ऑफ फॉर्चून देते हैं जब हमने जो जैसे है वो काटा होता है, अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया होता है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून कब घूमता है मैं ये भी बता दूं, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने पलट के उसके साथ बुरा किया, फिर भगवान इंटरफेयर नहीं करते, फिर तो आपने कर दिया। लेकिन बहुत बार इंसान इतना भोला, इतना समझदार, इतना प्यार करता है सामने वाले को कि सामने वाला तो उसका बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाता है, लेकिन वो उसको बदले में गाली भी नहीं देता, उसका बुरा चाहता भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर इस तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, फिर भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के। तो पैसे का अगर मैं देखूँ तो पैसे का बहुत अच्छा है, आपका 6 मंथ्स में ना आपको पैसे के रूप में रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है और यहाँ पे ट्रांसफ़र भी है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो सकता है, अपने नेटिव प्लेस से दूर जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सोलमेट ग्रांटेड किया जाएगा कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक खत्म हो गई है, एक नए इंसान की एंट्री होगी जो बहुत अच्छा एनर्जी फील्ड कैरी करता होगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, बच्चे चाहते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद है, ठीक है। परिवार फलेगा फूलेगा, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस। कोई नया स्किल अगर सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फॉर्चून है, मतलब फॉर्चून आपको फेवर करेगा, जो अच्छा लक है, गुड लक है, वो आपको दिया जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू। और 3 नंबर जो है ना वैसे भी बहुत लकी नंबर होता है। 3 नंबर की जो लेडीज़ हैं वो भी बहुत लकी होती हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। कोई इस चीज़ को मानता नहीं है, हस्बैंड लोगों को लगता है कि ये तो हाउसवाइफ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कमाता तो मैं हूँ। लेकिन बहुत बार एक लेडी लव, एक लेडी लक ऐसी चीज़ होती है कि कमाते आप ही हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी किस्मत का होता है। तो बहुत ही अच्छे शुभ दिन है ये जिस दिन आप पैदा हुए हैं। और यहाँ पे 2 कार्ड इतने प्यारे प्यारे आए हैं, आप इन कार्ड्स को ना खुद से देखिए, आपको इनके मीनिंग समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, आपको इनके नाम पता है कि नहीं पता है, वो अलग बात है। 10 के ही आए हैं, 10 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे 10 ही पेंटिकल्स हैं। और 10 पेंटिकल्स से ऊपर पेंटिकल नहीं होता है, और 10 कप से ऊपर 10 कप्स नहीं होते हैं। और कप्स का एनर्जी क्या होता है, कप्स होते हैं हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ना यहाँ पे जो रीसेंट ब्रेकअप्स हुए हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं, और मैंने पहले ही बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सेपरेशन की कगार पे हैं, जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जिनके बीच में ढेर सारी गलतफहमियां हैं। यहाँ पे जो है ना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर रह रहे थे, वो एक साथ आएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, पैचअप होंगे आप लोगों के, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक नए पेट के आने की भी आपके घर में ना, आपके परिवार में भी वृद्धि होगी। आपके बच्चे हो सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। नए नए बच्चे के आने की बहुत संभावना है, या जो बच्चे हैं ऑलरेडी, जो माँ के साथ कहीं ना कहीं उनके मायके में चले गए थे, आपसे दूर रह रहे थे, तो वो एक छत के नीचे आने की बहुत संभावना है। कहीं ना कहीं फैमिली रीयूनियन, गेट टुगेदर उस तरह का बहुत सारा है। और हाउस वार्मिंग पार्टीज, अपना घर खरीदना, अपना घर बना लेना, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहना, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छे से रहना, ठीक है। आपस में बहुत अच्छे से रहना, हस्बैंड वाइफ, और बच्चे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इस तरह से ना फैमिली का कार्ड है, कहीं ना कहीं फैमिली में ही आपके प्रॉब्लम आई है,
जो फैमिली होती है ना 4 बंदों की, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, कहीं ना कहीं उसी में बहुत बड़े झगड़े झमेले होके आप लोग अलग अलग रह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे पे केस भी कर दिए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग ना गलत लोगों की संगत में आके ना गलत केस कर रहे हैं और या फिर गलत डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपको ग्रांट किया जा रहा है कि आपको ना खुद से ही समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या डिसीजन मुझे लेना चाहिए क्या डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे पेंटिकल्स का मतलब ये भी होता है कि आप चीज़ें खरीद पाएंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, आपके पैसे में बरकत होगी, घर खरीदने का तो बहुत योग है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यानी कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, वो फिर से दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं पार्टनर एक दूसरे के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, बच्चे पेरेंट्स के पास, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लाइफ जिसमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी है और पैसे की बरकत भी है और सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। ठीक है, और नंबर 3 वाले लोग वो होते हैं जो हर किसी के साथ बहुत खुशी खुशी काट लेते हैं अपनी लाइफ को। सो गाइस, अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ना कि गाइडेंस क्या है, क्योंकि अभी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, ये तो मैंने फ्यूचर बताया है, फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की हैं आपकी 6 मंथ्स की, लेकिन अभी आप बहुत नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो मुझे आपको बताना है कि फिलहाल आपके लिए ना क्या गाइडेंस है, इसमें से कैसे निकलें और क्या करें और क्या ना करें। सो यहाँ पे है इनोसेंस का कार्ड आया है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ये आप कर भी रही हैं ऑलरेडी, कि आपको बदला लेने में उनमें ना उन चीज़ों में नहीं पड़ जाना है। क्योंकि अगर हम खुद बदला लेंगे, जो मैंने बोला था, मतलब हाथ के बदले हाथ और आँख के बदले आँख, वो एक कहावत है ना, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, यानी कि जैसे को तैसा करना। अगर आप टिट फॉर टैट करेंगे कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, मुझे भी इनके साथ यही करना है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून फिर नहीं आएगा। और व्हील ऑफ फॉर्चून से देखिए ना, आपकी लाइफ में 10 कप्स आए हैं और 10 पेंटिकल्स आए हैं और आप लोग यहीं फंसे हुए हैं, आप लोग यहीं फंसे हुए हैं, इन 2 जगहों पे ही फंसे हुए हैं। इमोशंस में फंसे हुए हैं, परिवार के बीच में फंसे हुए हैं और पैसे के बीच में। और ये सब चीज़ें आपको ग्रांट की जा रही हैं कि ठीक हो जाएंगी। और मैंने बहुत लोगों का बोला है कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र का है, तो ट्रांसफ़र होने से ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, इनसे आपको वैसे मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको इनोसेंस में रहना, ये आपकी गाइडेंस है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी जब चीज़ें आपके फेवर में हो तो भी आपने इनोसेंस में ही रहना है, बियॉन्ड इल्यूजन देखना है। मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग बोला था ना आपको कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बरगला रहे हैं, इंस्टिगेट कर देते हैं ना हम बहुत बार, और हम उन्हें अपना समझते हैं। तो आपने ना इंस्टिगेट होके मतलब चक में आके, जिसको बोलते हैं ना कि दूसरे की चक में आगे, दूसरे की इसको क्या बोलूँ मैं, कान का कच्चा हो जाना, दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरे जैसा दिखा रहे हैं, कैसा करवा रहे हैं, उनके हिसाब से चलना। तो आपको ना बियॉन्ड इल्यूजन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहुत बार ना हम गुस्से में हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ये आपके ना हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, मतलब ना गुस्से में की हुई बातें हैं वो बार बार आपके कानों में गूंजती है, गुस्से में हुए झगड़े हैं वो बार बार आपको दिखते रहते हैं। तो ये ना आपको इससे पार जाके देखने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हैं, टूट गई हैं, टूट जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इनसे टूटने से, इनके जुड़ने से मेरा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बियॉन्ड इल्यूजन आपने जाके चीज़ों को देखना है। ठीक है, इसको मैं ढक देती हूँ इससे, नेगेटिव वाले कार्ड को। और यहाँ पे है अवेयरनेस, ये भी सेम ही चीज़ है, दोनों का टोन भी एक है, ब्लू टोन है। अवेयरनेस का मतलब भी यहाँ पे यही है कि चीज़ों को अवेयरनेस के साथ देखें, लाइफ की बिगर पिक्चर को देखें कि ठीक है बुरा हुआ है, ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ है, ठीक है लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है जिनका मैंने कभी सपने में भी बुरा नहीं सोचा था, किया था, और ना ही मैं करूँगा या करूँगी। बट उसके बियॉन्ड क्या है, इन चीज़ों का हासिल क्या है, इसका लेसन क्या है, और पार्टिसिपेट करें आप। मैंने आपको बोला है कि आप ना कट के बैठ गए हैं, सबसे अलग थलग, कहीं जा नहीं रही हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। तो भाई लाइफ की जर्नी में आपको ना गाइस पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी, और शेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें और अपनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम मून के कार्ड लेंगे। और देखते हैं चंदा मामा क्या बोल रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यस,
आपके केस में है कि बहुत पावरफुल चेंज आएगा, बहुत पावरफुल शिफ्ट है। पूरी रीडिंग में आपकी दिख रहा है कि चीज़ें ना एकदम से टोपल टर्न हो जाएंगी और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो वो जो चीज़ें होंगी एकदम से, जिनका रिजल्ट सामने से दिखेगा, उस चीज़ के लिए एनर्जी अभी मोमेंटम गेन कर रही है। सो चीज़ें अचानक से ही सामने आएंगी। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती हैं, टिक 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 करके आपको चैन से जीने नहीं देती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, सामने वाले ने क्यों किया। उनके आंसर बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पे ये कार्ड था। जो आप रियल में हैं, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, आप उसी के हिसाब से चलें। किसी के हिसाब से ढलने की, किसी के हिसाब से बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, एक समझदार इंसान हैं और आपसे हमेशा ही एक समझदारी एक्सपेक्ट की जाएगी, परिवार में, वर्क प्लेस पे और सब जगह। ठीक है। सो यहाँ पे है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन पे सिर पीटने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। बी असर्टिव, आराम से, तरीके से अपनी बात को कहना सीखें, चुपचाप ना रहें, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और इम्प्रूविंग हेल्थ। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी में रह के, इतना इमोशनल टर्मोइल झेल के, इतना कुछ झेलने के बाद आपकी हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है, फिजिकल भी और मेंटल भी और इमोशनल भी, वो तीनों में ही इम्प्रूवमेंट है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और वेट है, वो जजमेंट जो है ना, जो आपको लगता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो जजमेंट कब होगी, उसमें वेट है, बट वो होगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग मूलांक 3 वाले लोगों, पर्सनैलिटी नंबर 3 पीपल, 3 सोल ट्राइब। तो आपको रीडिंग कैसी लगी लाइक करके बताइएगा। लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपने ये वीडियो शेयर भी करनी है, जिनका बर्थडे इन डेट्स पे पड़ता है, उन लोगों के साथ आपने शेयर भी करनी है। और सब्सक्राइब करना है चैनल को मेरे बहुत ज़रूर से। आप बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट देते आए हैं चैनल को, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।